नमस्कार विद्यार्थियों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद BA थर्ड ईयर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पेपर फर्स्ट, सामाजिक विचारधारा के आधार। इसका टॉपिक है अभिजन का चक्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। अभिजन का चक्रीय सिद्धांत दिया था समाजशास्त्र के जो प्रोफेसर थे विल्फ्रेडो पेरेटो। इनका जीवन काल 1848 से 1923 के बीच में है और इनका जन्म इटली में हुआ था। विद्यार्थियों, हम विल्फ्रेडो पेरेटो के अभिजन का चक्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि अभिजन से क्या तात्पर्य है, अर्थात अभिजन किसे कहते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजन के लिए कहा है कि अभिजन वे व्यक्ति हैं जो समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। जैसे समाज के जो निश्चित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साहित्य का क्षेत्र है, तो साहित्य के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे लेखक हुए हैं, उनमें से जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, भगवती चरण वर्मा है इत्यादि। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में ये जो लेखक है, इनको विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजन माना है। इसके अलावा जो बॉलीवुड या फिल्मी जगत है, इसमें जो प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और दूसरे जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं और जो प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं, ये सभी फिल्मी जगत के अभिजन हैं। और व्यावसायिक या बिजनेस के क्षेत्र में जैसे अंबानी, बिरला, टाटा, गोदरेज, तो ये प्रमुख जो औद्योगिक घराने हैं, ये व्यावसायिक क्षेत्र के अभिजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र के अभिजन, जिन्हें हम जैसे फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इस प्रकार से दूसरे भी हम जो जाने माने नाम हैं उन सभी को ले सकते हैं। तो ये सभी लोग राजनीतिक क्षेत्र के अभिजन कहलाते हैं। इस प्रकार से और समाज में विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के जो सुप्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को अभिजन की श्रेणी में विल्फ्रेड पेरेटो ने बताया है। तो इस तरह से विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजन को परिभाषित किया है। तो अब अभिजन को समझने के बाद हम समझेंगे अभिजन का चक्रीय सिद्धांत, अर्थात अभिजन का चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, क्या इसका अर्थ है। तो अभिजन के चक्रीय सिद्धांत को विल्फ्रेड पेरेटो ने इस प्रकार से समझाया है कि विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार समाज में अभिजन के दो वर्ग होते हैं, प्रशासनिक वर्ग और गैर प्रशासनिक वर्ग। तो इन दो वर्गों में चक्र, जैसे चक्र होता है, चक्र जैसे घूमता है, तो चक्रीय सिद्धांत से ही हम इसे समझ रहे हैं। जैसे चक्र घूमता है, उसी तरह से पुराने लोग जाते हैं और नए अभिजन आते हैं। जो भी प्रशासनिक वर्ग है और जो गैर प्रशासनिक वर्ग है, जो अभिजन का जो वर्ग है, इन वर्गों में पुराने लोग जाते हैं और नए अभिजन आते हैं। तो इस प्रकार अभिजन के चक्रीय सिद्धांत का जो मूल भावना है वो क्या है कि प्रशासनिक अभिजन कमज़ोर हो जाते हैं या उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है और उनका स्थान नए अभिजन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये चक्र
चलता रहता है। इसे ही विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजन का परिभ्रमण या सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कहा है। अर्थात ये जो अभिजन है ये चक्र की भांति समय के अनुसार घूमते रहते हैं। अर्थात एक अभिजन का शासन आता है, कुछ समय पश्चात वो अभिजन अपने शासन से हट जाता है और उसके स्थान पर जो दूसरे नए अभिजन आ जाते हैं। तो अब जो पुराने अभिजन वो क्यों हटते हैं, या तो खुद के आलसी व्यवहार के कारण हट जाते हैं, या फिर जो नए आने वाले अभिजन हैं वो चालाकी से या उनसे अधिक मेहनत करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से समय और काल का ये चक्र चलता रहता है और नए अभिजन आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अभिजन का समाज में ये चक्र चलता रहता है। इसे ही विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजन का चक्रीय सिद्धांत का रूप दिया है। तो अब ये जो अभिजन है ये इन दोनों वर्गों के जो अभिजन है, जैसे प्रशासनिक वर्ग और गैर प्रशासनिक वर्ग, इन दोनों ही वर्गों के जो अभिजन है वो दो तरह के होते हैं। एक अभिजन को पेरेटो ने लोमड़ी कहा है और दूसरे अभिजन को शेर या लोयन कहा है। तो जिस अभिजन को विल्फ्रेडो पेरेटो ने लोमड़ी कहा है, तो लोमड़ी से उनका तात्पर्य उन अभिजनों से है जो चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, छल और कपट करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के अभिजन को विल्फ्रेडो पेरेटो ने लोमड़ी की संज्ञा दी है। ऐसे अभिजन जो लोमड़ी की तरह सत्ता लेने के लिए उखाड़ पछाड़ करते हैं और वे सत्ता भोगने वाले अभिजन को धकेल देते हैं। वे अभिजन जो सभा में हैं, यानी जिनके पास शक्ति है, तो जिन अभिजन के पास शक्ति है उन शक्ति प्राप्त अभिजन को विल्फ्रेडो पेरेटो लोयन या शेर की संज्ञा देते हैं। अब जो ये शेर प्रकार के या लोयन प्रकार के जो अभिजन हैं, इनकी एक खासियत है कि वे जो कुछ सत्ता उन्हें मिली है उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और सिंहासन पे बैठे हुए अभिजन वास्तव में शेर या लोयन होते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने स्थान पर बने रहते हैं। अब पेरेटो के अनुसार लोमड़ी और जो शेर हैं वो दोनों ही अभिजन हैं और दोनों ही सत्ता को अपनी एक लालचपूर्ण नज़रिए से देखते हैं। तो जैसे अभी शेर सत्ता में है, जो अभिजन जिसको विल्फ्रेडो पेरेटो ने शेर की संज्ञा दी है, वो अभी यदि सत्ता में है तो कुछ समय के बाद लोमड़ी यानी लोमड़ी प्रकार के जो अभिजन जो आगे आने वाले समय में अभिजन बनेंगे, तो वे जो लोमड़ी प्रकार के हैं वो चालाकी से या धूर्तता से शेर प्रकार के अभिजन को धकेल देते हैं और वो अपना शेर की जगह जो लोमड़ी है वो उस स्थान पर काबिज हो जाती है। इस प्रकार से जो शेर अभिजन वो सत्ता से हट जाता है और लोमड़ी उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने चालाकी करी है या धूर्तता करी है या बहुत अधिक मेहनत या प्रयास किया है, और जो शेर है वो आलसी हो गया है। तो इस वजह से शेर अपनी सत्ता से हट गया और उसकी सत्ता को लोमड़ी ने हासिल कर लिया। तो इस प्रकार से विल्फ्रेडो पेरेटो कहते हैं कि ये जो अभिजन का चक्र है ये चलता रहता है। पुराने अभिजन जाते हैं और नए अभिजन उनके स्थान पर आते रहते हैं। तो इसी सिद्धांत को, यही जो सिद्धांत है, ये विल्फ्रेड पेरेटो का अभिजन का चक्र सिद्धांत कहलाता है। अब जो पेरेटो हैं वो कहते हैं कि जो समाज है अर्थात जो सत्ता है वो चलाने वाले ये जो अभिजन हैं यही होते हैं। इन अभिजन के कारण ही जो सत्ता है वो चलती है और जो समाज है वो समाज का संचालन है वो अभिजन के द्वारा ही होता है। और हर युग हर देश में जो समाज का सूत्रधार है वो अभिजन ही है। अभिजन अपने आदेश से सत्ता को चलाता है, देश को चलाता है, और जिस प्रकार से वो हुक्म चलाता है उसी के अनुसार उसकी जनता को उनका हुक्म मानना पड़ता है। इस प्रकार से शासन के जो मुख्य सूत्रधार हैं वो अभिजन होते हैं। इस तरह से हमने
आज स्पष्ट रूप से ये समझा कि अभिजन का चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, अभिजन क्या होते हैं, किस प्रकार से जो अभिजन है वो एक दूसरे के स्थान पर काबिज हो जाते हैं, और शेर और लोमड़ी से विल्फ्रेड पेरेटो का अर्थ क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अभिजन का चक्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स। थैंक यू।